हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग एक सिंगल मटेरियल का या सिंगल थिकनेस का स्लैब लेके, सिंगल कंडक्टिविटी का, ये बोलना सबसे बेहतर रहेगा। तो इस टाइप का एक स्लैब लेके हमने पूरा एनालिसिस किया था। अब क्या करेंगे, अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो अभी क्या करूंगा, मैं दो दो मटेरियल का एक स्लैब लेता हूँ। अब दो मटेरियल अगर किसी को समझ में आ गया तो वो तीन चार कितना भी मटेरियल लगा लेगा। तो अभी क्या है कि ये जो दो स्लैब है, इसका कंडक्टिविटी है K1, इसका कंडक्टिविटी है K2। अब क्या है कि ये दोनों का थिकनेस भी अलग अलग है। तो ये जो पहला वाला स्लैब है, इसका थिकनेस है L1, दूसरा वाला स्लैब का थिकनेस है L2। अब अब इधर में जो टेम्परेचर है, ये जो साइड है, मतलब लेफ्ट साइड, ये हॉट सरफेस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर है T1। मिडिल में इसका टेम्परेचर रहेगा T2 और इस साइड में टेम्परेचर रहेगा T3। तो हीट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। अब दोनों मटेरियल अलग है तो ये जो स्लोप होगा वो भी अलग होता जाएगा। तो वो भी, मतलब यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ, कितना समझ में आ रहा है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं दोनों का स्लोप को भी थोड़ा सा चेंज किया हूँ। अब क्या है कि T1 से Q अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है और इधर से Q अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है। अब क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पहला अजम्पशन था वो था स्टेडी स्टेट, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। दूसरा अजम्पशन क्या था? 1D कंडक्शन। अब यहाँ पर मैं एरिया जो स्क्रीन के अंदर या बाहर किधर भी हम लोग ले सकते हैं, वो मैं दिखाया नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक, ये जो पूरा सिस्टम मैं बनाया हूं, इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करूंगा और देखूंगा कि मतलब इसका जो हीट ट्रांसफर का जो पूरा कैलकुलेशन है वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करता हूं, तो यहाँ पर क्योंकि दो मटेरियल है, तो यहाँ पर मैं इसको दो रेजिस्टेंस में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि दो मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है। अब वहां पर RTH क्या था, और एक चीज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, RTH थर्मल रेजिस्टेंस सिंगल स्लैब के लिए क्या होगा, L डिवाइडेड बाई KA। अब ये जो पूरा सिस्टम है उसका, इसका एक साइड में टेम्परेचर है T1, यहाँ पर टेम्परेचर है T1, बीच में टेम्परेचर है T2 और राइट हैंड साइड में टेम्परेचर है T3। हीट कितना पास कर रहा है? हीट पास कर रहा है Q अमाउंट, इधर भी Q, इधर भी Q और इधर भी Q। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, RTH1 और इधर में रेजिस्टेंस हो जाएगा RTH2। अब हम देखेंगे कि इस स्लैब के लिए RTH1 क्या होगा और इस स्लैब के लिए RTH2 क्या होगा। तो इधर मुझे सारा डेटा मिल गया है, एरिया भी मालूम है A है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं RTH1 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई K1A। और इधर जो मेरा दूसरा वाला स्लैब है, इसको अगर स्लैब 1, इसको अगर स्लैब 2 नाम देता हूं, दूसरा वाला स्लैब का RTH2 जो होगा वो हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई K2A। तो अब मुझे RTH1 और RTH2 मिल गया है। अब हमने जो हाई स्कूल में जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये एक रेजिस्टेंस है और फिर यहां और एक रेजिस्टेंस है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते थे, जब मेरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता था, तो इसको हम लोग बोलते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इधर ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट R।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 1 बाई R2, 1 बाई R2। मेरा जो दो कॉम्बिनेशन है वो दो कॉम्बिनेशन यहां पर मैं बना दिया हूं। तो अब ये कॉम्बिनेशन के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये किसके साथ सिमिलर लग रहा है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके साथ सिमिलर लग रहा है, जो हमें इजीली दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा जो थर्मल सर्किट है, फॉर थर्मल सर्किट, यहां पर लिखता हूं फॉर थर्मल सर्किट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा RTH1 प्लस RTH2। तो यहां पर मेरा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई K1A प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2A। तो ये मेरा आर इक्विवेलेंट बन गया। तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे लिए क्या इजी हो गया, अब देखते हैं जो फायदा हुआ है वो अब दिखेगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर T3, मतलब यहां पर T1 टेम्परेचर है और यहां पर T3 टेम्परेचर है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, RTH आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई K1A प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2A। और अगर मैं एक एक स्लैब को भी यहां से ले लेता हूं, तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला रेजिस्टेंस को मुझे फॉलो करना है, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेता हूं, मान लेता हूं कि ये वाला रेजिस्टेंस को, ये वाला जो RTH है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें एनालिसिस करना है, तो ये हो जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई K1A। ये सिमिलर होता है क्योंकि स्टेडी स्टेट है, तो T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई K2A। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता। और इसके साथ अगर मैं सिर्फ ये इक्वेशन ले लेता या फिर ये वाला Q इजिकल टू इसको या फिर Q इजिकल टू इसको, और मेरा पास डेटा अगर अवेलेबल रहता तो हम लोग Q यहां से निकाल सकते हैं। अगर T2 गिवन नहीं है, T2 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म के साथ इस टर्म को कंपेयर कर देंगे। 1 और 3 गिवन है, डायमेंशन गिवन है, प्रॉपर्टी गिवन है, एरिया गिवन है, तो यहां से अगर T2 अननोन हुआ तो हम लोग T2 को निकाल लेंगे। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी L1 नहीं है तो L1 L2 अगर कोई भी एक हमारा जो पैरामीटर वो अगर नहीं है तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या सीखें कि अगर यहां पर नंबर ऑफ स्लैब बढ़ा दिया गया, मान लेता हूं कि यहां पर एक और स्लैब यहां पर ऐड कर दिया गया जिसका नाम है 3, इसका डायमेंशन है L3 तक, और यहां पर अगर मेरा K3 इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो यहां पर, और यहां पर एक इस साइड में टेम्परेचर दिया हुआ है T4, तो हम लोग क्या करेंगे, T1 और T4 को लेंगे यहां पर, और इसका RTH3 यहां पर निकालेंगे, RTH3। तो RTH3 क्या हो जाएगा, L3 डिवाइडेड बाई K3A। और इसको फिर यहां पर जो R1 प्लस R2 है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे RTH3, तो यहां पर इसका वैल्यू ऐड हो जाएगा, यहां पर RTH3 ऐड हो जाएगा, T3 की जगह पर T4 होगा, और कोई भी चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना भी नंबर ऑफ स्लैब दे दे अभी हमारे लिए इजी हो गया है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा स्लैब है, सिंगल स्लैब, और ये मेरा दूसरा स्लैब है, लेकिन यही दूसरा स्लैब को पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा ऐसे करके। तो ये मेरा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा 1 नंबर स्लैब के लिए, और यहां से मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा 2 और 3 के बीच में। मैं ये दिखा रहा हूं क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला भी सिचुएशन भी दिया गया है। तो ये हो जाएगा RTH1 RTH2 RTH3, ऐसे करके हम लोग तीनों का निकाल लेंगे। यहां पर दिया हुआ रहेगा शायद K1 K2 K3, ये यहां पर दिया हुआ रहेगा L1, और ये दोनों का तो लेंथ सेम है, तो ये दोनों के लिए ही हम लोग क्या करेंगे, L2 यूज करेंगे, L2 इज इक्वल टू L3 यूज करेंगे। तो ऐसे करके हम R निकाल लेंगे, और यहां से हम लोग फाइनली Q निकल जाएगा हमारे लिए। Q क्या होगा,
यहां पर अगर T1 टेम्परेचर है, यहां पर अगर T3 टेम्परेचर है, यहां से क्या करेंगे T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा यहां पर डालेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में जो हमारा पूरा रेजिस्टेंस सर्किट है उसको मैं डिकोड कर दिया हूं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसमें मैं कन्वेक्शन टर्म भी ऐड करूंगा। स्लैब का जो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है ये पूरा कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।